आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हम सभी वो गलतियाँ करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और हमारी सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है इनमें से ही कोई एक है। तो शास्त्रों के अनुसार जो लोग अपनी निजी बातें दूसरों को बताते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं, उनके जीवन में ही सबसे अधिक समस्याएं देखने में आती हैं। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कारण मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं ये ज़्यादातर लोगों में ये आदतें देखती हूँ, इसीलिए सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपने भी जीवन में कभी न कभी इन बातों का अनुभव ज़रूर किया होगा। तो आप इस पूरी वीडियो को देखते समय देखिए कि आप कौन सी गलती करते हैं, उसे तुरंत स्टॉप कर दीजिए। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 5 बातों के बारे में बात करूंगी जिसे दूसरों के साथ साझा करना शास्त्रों में वर्जित है, यानी कि मना किया गया है। तो यदि आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो ये 5 बातें किसी को न बताएं। तो सबसे पहले नंबर पर है आपकी प्रार्थना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एक फैशन बन गया है, पर सच तो यह है कि यह एक बेहद पर्सनल और गोपनीय प्रैक्टिस है। आपकी डेली प्रेयर या कोई और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं या ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, उसे किसी के साथ शेयर ना करें। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बहुतों का अनुभव मैंने सुना है कि जैसे ही उन्होंने अपने ईश्वर के साथ का अनुभव या अपनी प्राप्तियों को दूसरों के साथ शेयर किया, नए अनुभव होने बंद हो गए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपका वो पर्सनल टाइम है या वो पर्सनल और गोपनीय एक्टिविटी है जिसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये प्रैक्टिसेस ज़्यादा प्रभावी तभी होती हैं जब इन्हें सूर्योदय के पहले या ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस किया जाता है। यही कारण है कि जो लोग माला जपते हैं, माला को कभी खुला नहीं रखते, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप परमात्मा के साथ क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप कह लीजिए या बॉन्ड कह लीजिए बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। यहीं से आपको वो सारी ऊर्जा प्राप्त होती है जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए इसके बारे में किसी को न बताएं। तो यदि आप वो गलती करते हैं तो आज से उसे बंद कर दीजिए। सबको पता है कि हम सभी कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपनी उस प्रैक्टिस को अहम बनाकर किसी के साथ शेयर ना करें। हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है, हर किसी की अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होती है, इसलिए अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में किसी को ना बताएं। तो दूसरा नंबर है आपके पुण्य और अच्छे कर्म। एक पुरानी कहावत है, बुरे समय में किसी की मदद करते हो तो नज़रें मिलाकर मत करो। कभी दान करते हो तो ऐसे करो कि आपके अपने ही बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दान किया। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि दान पुण्य हमेशा गुप्त रखना चाहिए। गीता में कहा है कि दान पुण्य जब आप करते हो तो आप किसी को देते नहीं हो, बल्कि अपने भविष्य के लिए ईश्वर के पास जमा करते हो। तो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि यदि आज हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करने जाते हैं तो किसी को बताते तो नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने भविष्य के लिए उस परमात्मा के पास कुछ डिपॉजिट करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो उसको भी गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों का, अपने दान का वर्णन किसी और के साथ करता है, उसका रिटर्न वहीं खत्म हो जाता है, उसको उसके पुण्य का फल नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश देखने में आता है कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में व्यक्ति कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाता है, किसी गरीब को दान करता है, तो उसकी फ़ोटो लेकर या वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तो ये एक अत्यंत गोपनीय बात होनी चाहिए कि आप जब किसी की मदद करते हैं, ईश्वर के पास अपना कोई जमा खाता करते हैं, तो उसको हमेशा गुप्त रखें। नंबर 3, पर्सनल स्ट्रगल और अपनी कमज़ोरियाँ या वीकनेसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि आज स्ट्रगल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब हम किसी और को शेयर न करके खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं और ईश्वर से मदद मांगते हैं, तो हमें मदद ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर स्ट्रगल के दौरान उसको सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ नहीं है,
यदि आप इतना कमज़ोर महसूस करते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे ही हर किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी के साथ ना बताएं, क्योंकि आज वो दौर है जब समय, व्यक्ति और रिश्ते की इक्वेशन बदलने में समय नहीं लगता। साथ ही आप अपनी कमज़ोरियों का जितना ज़्यादा वर्णन करते हैं वो बढ़ती जाती हैं। कमज़ोरियों को जितना कम दूसरों के साथ शेयर करेंगे और उस पर वर्क करेंगे वो उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, यानी आप उसे उतनी ही जल्दी ओवरकम कर लेंगे। नंबर 4, आपके ड्रीम्स और गोल्स। कहते हैं सपने जीवन की गाड़ी में फ्यूल का काम करते हैं। जितने बड़े सपने, व्यक्ति उतना ही बिजी रहता है, उतना ही उत्साहित जीवन जीता है। जब आप अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी का बंडल दूसरों के सामने ओपन कर देते हैं। दूसरों के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाती है और आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है। राजा महाराजाओं के ज़माने से ये बात प्रचलित है कि अपना अगला कदम, अगला लक्ष्य किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन आज हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, फिर हमारा काम नहीं होता तो परेशान होते रहते हैं। चलो पुराने ज़माने में न जाकर यदि हम अपने ही दादा दादी के समय में जाएं, पाएंगे कि वो लोग कहीं यात्रा पर भी जाते थे तो इतनी सुबह निकलते थे कि किसी और को पता ही न चले। इसके पीछे कुछ कारण था। इसलिए आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें किसी और को इन्वॉल्व करके अपने खुशियों में रुकावट न डालें। नंबर 5 और आखिरी बात, आपके पर्सनल और क्लोज रिलेशनशिप्स। ऐसे रिश्ते जो आपके हर सुख दुख में साथ देते हैं, उनके साथ आपकी इक्वेशन को कभी किसी और के साथ शेयर ना करें। आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये वीडियो शास्त्रों के तथ्य के साथ मेरा अपना अनुभव भी है, इसीलिए बना रही हूँ। मुझे आदत है अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते रहने की। मेरा इंटेंशन होता है कि उनका सर्कल बढ़े, लोगों से दोस्ती बढ़े। लेकिन मैंने पाया कि कुछ लोग इंट्रोडक्शन होने के बाद पीठ पीछे रिलेशन डेवलप करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन फिर एक दूसरे के बारे में, कभी कभी मेरे ही बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं और हम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरों के सामने आपका ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जिन पर आपको भरोसा है, जो हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं, आज ऐसे रिश्ते की चाहत हर किसी को है। लेकिन लोग ऐसे खूबसूरत रिश्तों को बनाने में मेहनत नहीं करते, पर तोड़ना बहुत आसान होता है। यदि आपके पास ऐसा कोई है तो उनको प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। मेरा तो मानना है कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो उसके ही बारे में बातें करें, न कि किसी और की। गीता में लिखा है, जिंदगी एक व्यापार है, इसे कितनी सफलता से व्यक्ति जीता है वो उसकी अपनी समझ और निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। समझ और शक्ति को बढ़ाने के तरीके हमारे शास्त्रों में ही बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसमें से कोई न कोई गलती ज़रूर की होगी। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। भविष्य में ये गलतियां दोहराने से बचें, क्योंकि जीवन को बेहतर जीना, ऊंचाइयों पर लेकर जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए अपनी पर्सनल बातों को गुप्त रखें, उसे अपने तक ही रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।